गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से मैं डॉक्टर शफकत राणा आप सभी द्वितीय वर्ष विज्ञान बायो वर्ग के छात्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, हम जेनेटिक्स वाले पेपर के यूनिट 3 के एक नए टॉपिक मैंडलिज्म और उससे संबंधित टॉपिक्स के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मैंने अपने इस मैंडलिज्म के टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आपको समझाने का प्रयास किया है, और जो पहला टुकड़ा या पहला भाग मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ वो है मेंडल की बायोग्राफी यानी जीवन परिचय। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल और फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। तो मैं इस अपने प्रथम लेक्चर में सर्वप्रथम उनके जीवनी के बारे में आपको बताने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा वगैरह कैसे रही। तो जैसा आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इनका जो जन्म है वो 20 जुलाई 1822 को हैजेंडोर्फ एक जगह है जो कि बेसिकली एक छोटा सा गांव है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य में था। और वर्तमान में यदि हम इसकी चर्चा करें तो यह अब चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य में स्थित है। इनके पिता का नाम एंटन मेंडल और माताजी का नाम रोजिन श्वेरलिच था, और वो परिवार में एकमात्र लड़का थे। और अपनी जो बड़ी बहन वेरोनिका और उसकी छोटी बहन थेरेसिया है, उनके साथ परिवार के खेत में काम करा करते थे। बेसिकली वो एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करते थे, और गरीब किसान परिवार के होने के कारण उनको ये एक एडवांटेज था कि किस प्रकार से कृषि की जाती, किस प्रकार से पौधों का देखभाल की जाती है, रखरखाव किया जाता है, वो उनके परिवार से ही उनको मिला था। यद्यपि उनको बागवानी और मधुमक्खी पालन में विशेष रुचि विकसित होने लगी जैसे जैसे समय गुजरता गया। एक युवा लड़के के रूप में मेंडल ने ओपोवा स्कूल में पढ़ाई की थी उन्होंने, और स्नातक होने के बाद ओलोमेक विश्वविद्यालय गए और उन्होंने भौतिकी और दर्शन सहित कई विषयों का अध्ययन किया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ओलोमेक विश्वविद्यालय के अंदर भौतिकी को भी पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ा था, सांख्यिकी को भी पढ़ा था। उन्होंने 1840 में ओलेको विश्वविद्यालय को बनाने के लिए हाई स्कूल में काफ़ी अच्छा काम किया, और विश्वविद्यालय जो है उनके घर से लगभग 40 मील यानी 60 किलोमीटर दूर था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उन्होंने भौतिकी की साथ साथ गणित और दर्शन शास्त्र में भी पढ़ाई की थी। और जब उन्होंने मेंडल के जो नियम और जो आनुवंशिकी के नियम और अनुवंशिकी पे जो कार्य किया मटर पौधे पर, तो ये जो बैकग्राउंड उनका भौतिकी और गणित का था वो बहुत उनको काम आया। और 1840 से 1843 तक उन्होंने विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की, लगभग 3-3.5-4 साल तक। और बाद में बीमारी के कारण वो 1 साल की छुट्टी ली, और उनको 1843 में प्रीस्ट के रूप में जो ब्रून है वहाँ पर जो उसका एक एबे है उसमें उनको प्रीस्ट के रूप में बुला लिया गया, और वो जो एबे था उसका नाम था सेंट थॉमस के ऑगस्टीनियन, इसमें उनको बुला लिया गया था। कुछ और बातें उनके जीवन से संबंधित देखें तो एबे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने धार्मिक जीवन के प्रतीक के रूप में पहला नाम ग्रेगर लिया, अर्थात उनको जो ग्रेगर नाम दिया जाता है वो 1843 के बाद उनको जब वो एबे में चले गए प्रीस्ट बन के, वहाँ पर उनको दिया गया। 1846 में 24 वर्ष की आयु में मेंडल ने ब्रून फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर फ्रांस डाइबले द्वारा दिए गए फल उगाने वाली कक्षाएं ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उनके जीवन में, कि जो किस प्रकार से फलों को उगाया जाता है, उनके पौधों को कैसे देखभाल की जाती है, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा कक्षाएं ली। और किन से ली?
प्रोफेसर फ्रांस डाइबले, जो कि एक प्लांट ब्रीडिंग में एक बहुत बड़ा जाना माना नाम था उस समय तक। मेंडल ने 1847 में एक पुजारी बन गए और 1848 में अपनी खुद की पैरिश प्राप्त की, और यानी वो पुरोहित रूप में प्राप्त किया। और 1849 में एक हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में उन्हें नौकरी मिल गई। 1851 में वियना विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए उनको भेजा गया और भौतिकी के शिक्षक के रूप में वे एबे वापस लौट आए थे। तो बेसिकली वो फिजिक्स के टीचर उस समय पर भी बने थे। और ग्रेगर ने जो गार्डन है उसकी देखभाल भी की, और जो एबे का जो मैदान था उसमें मधुमक्खियों का जो एक समूह था उसकी भी उन्होंने देखभाल की। और 1867 में मेंडल को एबे का मठाधीश बना दिया गया था। अब इन सब बातों के अलावा जो बातें जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और जिन पर कि प्राय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे अपने एकेडमिक जो बीएससी की क्लासेस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हैं उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ पर रिलेटेड प्रश्न। तो सबसे पहले तो देखिए, पहली बात, पहला वर्ष याद रखें आप, 1856 में 34 वर्ष की आयु में मेंडल औपचारिक रूप से उच्च विद्यालय के शिक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे और उन्हें बीमारी के कारण परीक्षा पूरी करने से रोक दिया गया था। और उसी वर्ष उन्होंने पौधों में आनुवंशिकता के अपने प्रमुख और ज़बरदस्त अध्ययन की शुरुआत की 1856 में, याद रखिए बच्चों ये। और 1865 में उन्होंने एक ऑस्ट्रियाई जो मेटेरोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट है, सोसाइटी है, उसकी स्थापना की। और अपने जो रिसर्च की एक्टिविटी थी वो उन्होंने इसी संस्था या सोसाइटी के माध्यम से प्रश्न रिसर्च या अनुसंधान पत्र प्रकाशित करने प्रारंभ किए और कई जो अनुसंधान पत्र उनको प्रकाशित भी किया। इस प्रकार हम देखें तो उनके जो रिसर्च का काम था वो 1856 से लगाकर 1864 तक, यानी लगभग 8 वर्ष तक उनका ये कार्य चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं बेटा, ये जरूर याद रखें आप लोग, लगभग 8 वर्ष तक। 1865 में उन्होंने अपनी आनुवंशिकता के काम को, जो एक बहुत ही फेमस सोसाइटी थी ब्रून के अंदर, वैज्ञानिक संस्था थी जिसका नाम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून था, और उसमें उन्होंने अपने इस तमाम 8 वर्ष के जो अनुसंधान के कार्य थे उनको 2 मीटिंग्स के अंदर प्रकाशित किया। और उन्होंने जिस माध्यम से अपने इस वैज्ञानिक काम को प्रकाशित किया था उसको एक शोध पत्र के नाम से प्रकाशित किया था जिसका नाम एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था। बच्चों यहाँ इस स्लाइड में आपके लिए जो परीक्षा उपयोगी जो बात निकल के आ रही है, एक तो आप इस संस्थान का नाम याद रख सकते हैं जिस पर कि उन्होंने अपने आनुवंशिक कार्यों को प्रकाशित होने के लिए भेजा था या प्रकाशित करवाया था। और एक आप एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के जो अनुसंधान पत्र या शोध पत्र है उसका नाम याद रख सकते हैं, जिस पर कि अधिकांशतः प्रश्न बनते हैं। 1866 में इसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून जो है उसने अपनी एनुअल प्रोसीडिंग्स के अंदर यानी वार्षिक प्रतिवेदन में इनके जो शोध पत्र थे इनके परिणामों को छापा भी था, और छपने के साथ साथ बहुत सारी जगह पर वह सर्कुलेट भी हुआ था, संचरित हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत मान्यता नहीं दी थी, और हम कहें कि लगभग 34 वर्ष तक 1866 से अगले 34 वर्ष तक उनका यह कार्य उपेक्षित रहा, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर गौर नहीं किया था। लगभग 34 वर्ष तक 1866 में उनका एक काम प्रकाशित हुआ, और प्रकाशित होने के बाद किसी ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो या ध्यान नहीं दिया। 1867 में 45 वर्ष की आयु में वह अपने मठ का मठाधीश बन गए थे, जैसा पहले भी बताया मैंने, और खुद को इसके प्रशासक के रूप में सुचारू रूप से चलाने के लिए समर्पित कर दिया। और
आप देख रहे हैं कि 1884 में उनका देहांत हो गया, यानी कि 1866 में उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रकाशन के बाद भी कोई ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, और 1884 में लगभग हम कह सकते हैं कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उनका देहांत हो गया था। आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है इनके कार्यों की पुनः खोज। तो अभी जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला था कि 1866 में उनका कार्य प्रकाशित होने के बाद भी लगभग 34 वर्ष तक वो उपेक्षित रहा, और हम कहें कि किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और एग्जैक्ट 1900 के अंदर, एग्जैक्ट 1900 में उनकी मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिकों ने उनके कार्यों की पुनः खोज की थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट माना जाता है, क्योंकि यदि यह कार्य ये रिडिस्कवर नहीं हुआ था, यानी 1900 में जब इन तीन वैज्ञानिकों ने उनके कार्य का महत्व बताया, तो लोगों को पता लगा कि मेंडल या मेंडल से संबंधित जो अनुसंधान है बहुत ही नया और उपयोगी है। ये 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, और एक और जर्मनी के कार्ल कॉरेंस थे, जबकि तीसरे वैज्ञानिक जो हैं उन्हीं के कंट्री यानी ऑस्ट्रिया के ही एरिक वॉन शेरमार्क थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ठीक 1900 में उनके कार्य की पुनः खोज की, और उनकी पुनः खोज होने के बाद उनके कार्य को बहुत अधिक मान्यता मिली, और हम बड़े शान से आज भी यह कहते हैं कि मेंडल उनके उन्हीं कार्यों के लिए आज भी फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों, एक छोटा सा लेक्चर अपन ने मेंडल की जीवनी से संबंधित कलेक्ट किया है। आप कुछ प्रमुख वर्षों को जरूर याद रखें। मैं रिपीट कर देता हूं, उनके जन्म का वर्ष 1822, उनके प्रयोगों के 8 वर्ष यानी 1845 से लगाकर 1866 तक के, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु का वर्ष, और उनके कार्यों की पुनः जो खोज की 1900 वो वर्ष याद रखें, और 3 वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की उसको भी याद रख सकते हैं। बच्चों, मैं समझता हूं कि मेंडल की जीवनी से संबंधित बातें आपको ये ठीक लगी होंगी। यदि इससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू।